उपस्थित पार्टी के नेता माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, पार्टी की नेत्री माननीय पूर्व सांसद अस्मेक देवी जी, मुख्यालय प्रभारी वासुदेव कुशवाहा जी, ओंकार जी और आप उपस्थित मीडिया के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, छायाकार साथीगण, सभी साथीगण, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती 14 अप्रैल जो अब कुछ ही निकट समय आ गया है, हर वर्ष हमारी पार्टी इस समारोह को, उस अवसर पर उस समारोह का मनाती आ रही है। इस वर्ष भी हमारी पार्टी पूरे धूमधाम से इस कार्यक्रम को करेगी। इस कार्यक्रम का आयोजन बापू सभागार में किया जाएगा और उस अवसर पर बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री नीतीश कुमार जी और बिहार के हमारे पार्टी के वरीय नेतागण उपस्थित होंगे और उसमें बिहार के सभी हिस्से से हमारे कार्यकर्ता शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम जो इसमें कहीं दो राय नहीं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो आदर्श है, विचार है, जो सपना था, उसको धरातल पर उतारने का काम हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो किया, इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा कोई नेता और मुख्यमंत्री कोई अन्य राज्य का नहीं, जितना काम हमारे नेता ने किया। सबसे निचले पायदान पर जो समाज, व्यक्ति, दलित, शोषित, वंचित, उपेक्षित, उनको भी विकास के मुख्यधारा से जोड़ने का काम हमारे नेता ने किया। भले ही आज महापुरुषों के नाम लेने वाले बहुत सारे राजनीतिक दल के लीडर मिल जाएंगे, लेकिन उसको व्यवहार में लाना, व्यवहारिक रूप में, और उसको उस पर अमल करना, उसको सरजमीन पर उतारना, इस सब की बस की बात नहीं। हमारे नेता ने जो किया है उसका जोर नहीं। और हमारी पार्टी और अति पिछड़ा हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ ही नहीं, तमाम हमारी पार्टी इस कार्यक्रम को बेहतर ढंग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर एक दिन पूर्व 13 अप्रैल को बापू सभागार में भव्य कार्यक्रम आयोजन कर रही है और उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए सब लोग उसमें शिरकत करेंगे, भाग लेंगे। और ऊपर से हमारे पार्टी के नेता माननीय अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री, इस कार्यक्रम को देखेंगे उसका, और सब लोग उसमें पार्टी सब बढ़ चढ़ के सभी लोग हिस्सा लेंगे। और आगे की बात जिनका, और उस दिन 14 अप्रैल को तमाम जगह जो दलित, शोषित, वंचित जो परिवार है, सभी घर, हर घर उस दिन जयंती के अवसर पर सब लोग दीप प्रज्वलित करेंगे, दीप जलाएंगे, दिवाली के रूप में उसको मनाएंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता जो हमारे हैं, सब लोग इस कार्यक्रम को आयोजन करेंगे और उसके इस विशेष चर्चा के लिए आप लोग को ब्रीफ करने के लिए हम माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी को दे रहे हैं। आने का काम करेगी। और हम लोगों ने जब भीम संसद किया था तो सभी दलित परिवार के जो लोग आए थे, उन्होंने माननीय नेता को मानस पिता कहा था। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस तरह से हम लोगों को आवाज़ दी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबलता प्रदान की संविधान के माध्यम से, और धरातल पर उतारने का काम बिहार में माननीय नेता नीतीश कुमार ने किया। सबसे पहले जब 2005 में आए तो उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का गठन किया। पहले नीतीश कुमार जी के पहले इस राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग नहीं था, कल्याण विभाग हुआ करता था, जिसके माध्यम से
पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति सभी विभागों का काम होता था और उस विभाग का बजट मात्र 40 करोड़ रुपया था। आज सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति का बजट 1400 करोड़ के आसपास है। तो ये एक बड़ी बात है। इस प्रदेश में महादलित मिशन का गठन करना, महादलितों के लिए विकास को गति देना और खास करके 15 अगस्त और 26 जनवरी को समानता की जो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी थी, उसके लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी को महादलित टोलों में, चाहे वो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, जिलाधिकारी हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, उसको मैंडेटरी महादलित टोलों में झंडोत्तोलन करना, ये एक सामाजिक क्रांति का बड़ा निर्णय माननीय नेता का था। इसीलिए बाबा साहब के सपनों को साकार करने में जिस तरह से माननीय नेता ने अपने प्रदेश में नियम कानून बना करके उसको सबलता प्रदान किया है, इसीलिए हम सभी दलित भाइयों का यह कर्तव्य बनता है कि बाबा साहब की जयंती को हम धूमधाम से मनाएं, जिसने हमें अधिकार दिया, जिसने हमें समानता दी अपने संविधान में। और बाबा साहब को संविधान में इस अधिकार के लिए भी बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी। ऐसा नहीं है कि बहुत सहज रूप से हुआ, बहुत लोगों का विरोध, बहुत लोगों का आर्गुमेंट। अगर प्रिवी काउंसिल के बहस को देखिएगा तो काफ़ी बहस हुआ था इस पर, और उसके बाद समानता का अधिकार हमें मिला है। इसीलिए हम सब जो लोग जो नीतीश जी के अनुयायी हैं, जो नीतीश जी के विचारों पर और नीतीश जी की नीति पर चलने का काम करते हैं, ये हम सब की जवाबदेही और जिम्मेवारी है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को हम सब धूमधाम से मनाएं। और हम लोगों ने 13 तारीख का निर्णय इसलिए किया है कि वो एक दिन, वो रविवार है और पूर्व संध्या पर, क्योंकि हम लोगों ने पहले से माननीय नेता के कहने पर यह निर्णय किया था कि अम्बेडकर जी की जयंती को और उनके शहादत दिवस को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे। और हर दिन बाबा साहब के जयंती पर हम दिवाली के रूप में इसे मनाएंगे। इसीलिए अम्बेडकर वादी लोग जो अम्बेडकर की समानता के अधिकार की लड़ाई के साथ सजग रूप से खड़े हैं, उन सब की ये जवाबदेही बनती है कि हम सब दलित टोलों में उस दिन हर घर में जिसका जितना हैसियत है कम से कम एक दिया जरूर जलाएं, क्योंकि उसी अम्बेडकर जी की सोच से हमारे जीवन में उजाला आया है। और आज माननीय नीतीश कुमार ने अगर उनके सपनों को साकार किया है तो ये अम्बेडकर जी के पद चिन्हों पर चलकर, अम्बेडकर के और गांधी जी के पद चिन्हों पर चलकर किया है। इसीलिए 13 तारीख को पार्टी के निर्देशानुसार हम लोग काफ़ी धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके राज्य में अगर अपराध पर डिबेट हो रहा है, अपराध के मुद्दे पर उनको घेरने की कोशिश हो रही है, कैसा लग रहा है? देखिए, हम लोगों की जब से सरकार आई, नीतीश जी की जब से सरकार आई, स्पीडी ट्रायल ये नीतीश जी का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई क्राइम बढ़ता है तो क्राइम में पकड़ाता है तो हम उसको स्पीडी ट्रायल करके जल्दी से जल्दी सजा दिलाएंगे। और इसके पूर्व की जो परिस्थितियां थी, आज जो लोग उद्योग पर बहस कर रहे हैं, सब्सिडी की बात कर रहे हैं, SITV की बात करते हैं, इसके पहले तो जितने उद्योग थे इस प्रदेश के और जो औद्योगिक घराने थे वो तो सब अपना लकड़ी लोहा लेके भाग गए थे। कोई यहाँ था कहाँ? आप तो खुद उस समय के इतने बड़े पत्रकार रहे हैं, आप बताइए कि क्या परिस्थिति? कोई बड़ा डॉक्टर यहाँ था? कोई गाड़ी खरीदना चाहता था? क्या इतना भय का माहौल था? किस तरह का आदमी? रात में कोई निकलता था, उनको डर लगता था। कोई कभी कोई इंसिडेंट हो, कोई दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, कोई रैली हो, रेला हो, क्या परिस्थिति रहती थी पटना में? आपको याद नहीं है कि पहली बेटी की शादी में मारुति का यहाँ का शोरूम कैसे चला गया? क्या नहीं, हम तो सबको पता है कि क्या परिस्थितियां थी उस समय की। हाँ, घटनाएं अभी हमारे यहाँ कुछ हुई है, हम इसमें डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या इन घटनाओं में राजनीतिक साजिश है? क्या होली के बहाने सरकार को बदनाम करने की, इन सब पे चर्चा चल रहा है। माननीय नेता इस पर उच्च स्तरीय बैठक किया है कि क्या कैसे ऐसा हुआ। आज तक कभी नहीं हुआ कि पुलिस के ऊपर किन लोगों ने इस तरह का कार्य घटना किया, लेकिन जहाँ घटना हुए कौन लोग हैं, किस समाज के हैं, किस समाज के हैं, तो ये सब चीज़ों को चिन्हित करके देखा जा रहा है और कार्रवाई होगी। हमारे यहाँ एक भी व्यक्ति हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है जिसको अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप हो। हमारे यहाँ अगर किसी को न कोई
पहले की सरकार और अभी की सरकार में बहुत फर्क है। घटनाएं हुई है उस पर हम सचेत हैं, संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री जी ने खुद, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का यूएसपी है लॉ एंड ऑर्डर, और घटनाएं हुई है तो उस पर कार्रवाई होगी। जो लोग दोषित हैं, दोषी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उन पर स्पीड ट्रायल चलेगा। लेकिन पहले की तरह नहीं है कि सरकार संपोषित अपराध हुआ करता था और सरकार के लोगों का संरक्षण प्राप्त होता था, और जो सरकार के संरक्षण के लोग थे उनके छाये में अपराध हुआ करता था। ये बात नहीं है, इन दोनों में फर्क है। घटनाएं तो होती है। आपका इशारा